ब्रुकविले गांव के पास एक झील थी जो पहाड़ों के बीच घने जंगल में छिपी हुई थी। यहाँ का माहौल सन्नाटा और अजीब सा था, मानो कोई रहस्य हो। एक दिन सारा और जेम्स नाम के एक युवा जोड़े ने अपनी गर्मी की छुट्टियां उस झील के पास बिताने के लिए पहुँचे। अपने नए जीवन के कुछ सुनहरे पल वहाँ बिताना चाहते थे। वे शाम को झील के किनारे पर बैठे प्यार में डूबे थे। डूबता सूरज पानी पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेर रहा था। देखते ही देखते रात हो गई। सारा को कुछ अजीब सा अनुभव हुआ जब उसने झील के पानी को हिलते हुए और धुंध को उस पानी के चारों ओर बढ़ते हुए देखा जो एक व्यक्ति का रूप ले रही थी। जेम्स, देखो! वह चिल्लाई, उसकी आवाज कांप रही थी। जेम्स उस ओर मुड़ा जहां सारा इशारा कर रही थी, लेकिन उसे शांत पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, प्रिय, उसने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन सारा डर की भावना से छुटकारा नहीं पा सकी। नहीं, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कुछ देखा। यह किसी व्यक्ति जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थी। जेम्स ने मूड को हल्का करने का प्रयास करते हुए हंसते हुए कहा, आप बहुत सी भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। शायद यह चांदनी ही है जो आपके साथ छल कर रही है। हालांकि जेम्स ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन सारा उस रात सो नहीं सकी। उसके मन में एक अशांत भावना घर कर गई। अपने जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ वह अपने कमरे से बाहर निकल गई और वापस झील की ओर चली गई। सारा झील के किनारे खड़ी उस भयावह दृश्य को सोचने लगी। तभी झील की सतह में पुनः हलचल होने लगी और चारों ओर धुंध बढ़ने लगी, और जो आकृति उसने पहले देखी थी वह एक बार फिर उभर आई और देखते ही देखते सारा की ओर तेजी से बढ़ने लगी। सारा की धड़कन बढ़ने लगी, डर ने उसके पैर जमा दिए। उस विकृत आकृति की द्वेषपूर्ण आंखें सारा पर टिकी हुई थी और उसकी निगाहों की जलन वह महसूस कर रही थी। जैसे ही वह मदद के लिए चिल्लाने वाली थी, जेम्स प्रकट हुआ, एक मशाल लहराते हुए जो उसने आने से पहले पकड़ ली थी। रुको! वह चिल्लाया, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। दुष्ट इकाई ने एक भयावह हंसी छोड़ी। उसकी डरावनी आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, नश्वर। यह झील मेरा क्षेत्र है और तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। उस शैतानी आत्मा ने सारा का हाथ पकड़ लिया और उसके दिल को निचोड़ने लगा। साहस की वृद्धि के साथ जेम्स ने शैतानी आत्मा पर मशाल घुमाई, लेकिन वह आसानी से इस प्रहार से बच गया। सारा जेम्स को हत्शा आंखों से लड़ते हुए देख रही थी। जेम्स ने सारा को उस शैतानी पकड़ से किसी तरह छुड़ाया और वहां से गिरते पड़ते भागे और अपनी जान बचा ली, परंतु उस दुष्ट शैतानी आत्मा ने सारा के दिल पर गहरा प्रभाव डाला था। सारा अब हर सपनों में उस दुष्ट शैतान को देखती जो उसकी आत्मा को उससे खींचते हुए दिखाई देता। इन सब से परेशान सारा के दिमाग में एक बूढ़े आदमी की बातें गूंज उठी। एक शापित झील, एक दुष्ट आत्मा, सदियों से कैद आत्माएं, पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर जुड़ गए। उसे यह एहसास हुआ कि उन्हें इस द्वेषपूर्ण शक्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगली सुबह सारा और जेम्स जवाब तलाशने के लिए पास के गांव में गए। ग्रामीणों ने उन्हें झील से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन सारा ने रहस्य को उजागर करने की ठानी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने आखिरकार रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई को उजागर किया। बहुत समय पहले एक निरंकुश राजा ने इस भूमि पर शासन किया था। उसने सभी पर अत्याचार किया और कोई दया नहीं दिखाई। विद्रोह में लोग उसके खिलाफ उठे और अपने गुस्से में उन्होंने राजा की हत्या कर उसके निर्जीव शरीर को झील में फेंक दिया। अधूरी इच्छाओं से प्रेरित उस दुष्ट राजा की आत्मा झील के पानी से बंध गई, बदला लेने के लिए भटक रही है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, बुरी आत्मा उन लोगों को मार डालती है जो झील के पास जाते हैं। उनकी आत्माओं को इसकी गंदी गहराइयों में फंसा देती है। उसका मानना है कि पर्याप्त आत्माओं को इकट्ठा करके वह अपने दुष्ट शरीर को पुनर्जीवित करने और अपने आतंक के साम्राज्य को एक बार फिर फैलाने के लिए शैतान के साथ सौदा कर सकती है।
उसने उन्हें जंगल के भीतर एक लंबे समय से भूले हुए मंदिर में छिपे एक ताबीज और तलवार के बारे में बताया। ताबीज को भगवान का वरदान माना जाता है, जो किसी भी प्रकार की आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकता है, और तलवार को समस्त शैतानी ताकतों का नाशक माना जाता है, क्योंकि यह वही तलवार है जिसने प्रलयकारी राजा को मृत्यु प्रदान की थी। सारा और जेम्स संकेतों का पीछा करते हुए मंदिर की ओर बढ़े। उन्हें जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ा, जैसे कि शिकारी, बाघ और जहरीले सांप, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे और अंत में वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। मंदिर की दीवारों पर अनेक शिलालेख थे, जिनमें मंदिर का इतिहास, ताबीज की महिमा, तलवार का प्रयोग और शैतानी आत्मा का रहस्य लिखा हुआ था। सारा और जेम्स ने धीरे धीरे उन्हें पढ़ा और अपने मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक सूत्रों को समझा। सारा और जेम्स अंधेरे में शैतानी आत्मा का सामना करने के लिए तैयार होकर झील पर लौट आए। कांपते हाथों से उन्होंने ताबीज को पानी में फेंक दिया और एक हल्की सी हलचल और चकाचौंध रोशनी ने झील को घेर लिया। सदियों से कैद आत्माओं को अंततः मुक्त कर दिया गया। उनके अलौकिक रूप रात के झील से आकाश की ओर जाने लगे। क्रोधित होकर शैतानी आत्मा क्रोध और हताशा में दहाड़ते हुए गहराई से उभरी, क्योंकि जिन आत्माओं को इसने बंदी बना रखा था वे मुक्त हो गई थी। सारा और जेम्स ने अपने आखिरी सांसों तक द्वेषपूर्ण ताकत के साथ लड़ाई लड़ी। शैतानी आत्मा की अंधेरी शक्तियों ने उनके संकल्प को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वे हार नहीं माने, यह जानते हुए कि उनका संघर्ष न केवल अपने जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य के लिए भी है। एक पल में सब कुछ बदल गया। दुष्ट शैतानी आत्मा ने जेम्स को पकड़ लिया और उसकी रूह को निगलने का प्रयास करते हुए उसे पानी में ले जाने लगी। जेम्स दुष्ट शैतानी आत्मा के पकड़ से चिल्लाने लगा। सारा को एहसास हुआ कि अगर वह कुछ नहीं करती तो वह जेम्स को खो देगी। सारा उसे बचाने के लिए दौड़ी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जेम्स ने तलवार को सारा की ओर फेंका और सारा ने वो तलवार उठाई। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने तलवार घुमाई और दुष्ट शैतानी आत्मा के ठीक दिल पर प्रहार किया। झील हिंसक रूप से मंथन कर रही थी, मानो दुष्ट शैतानी आत्मा के दर्द और रोष को प्रतिध्वनित कर रही हो। एक अंतिम चीख के साथ बुरी आत्मा पानी में विलीन हो गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। एक नए दिन के सूरज की पहली किरण झील पर चमक रही थी, जहां सारा और जेम्स अपने जीत का आनंद ले रहे थे। उन्होंने एक प्राचीन बुराई को हराया था और अब वहां का माहौल शांत हो गया था। वे गांव में पहुंचे तो सभी ने उन्हें सम्मानित किया। इस भयावह अनुभव को सारा और जेम्स ने दुनिया के साथ साझा किया और बताया कि द्वेषपूर्ण ताकतें सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिप सकती हैं और अंधेरे के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। उनकी कहानी हिम्मत की मिसाल बन गई कि बुराई कई रूप ले सकती है और इसके खिलाफ लड़ाई वास्तव में कभी खत्म नहीं होती है। उन्होंने पूरी दुनिया में सफर किया और हर कहीं पर मौजूद अंधेरे को मिटाने का प्रयास किया। समय के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया, यह जानते हुए कि एक साथ मिलकर वे मानवता को खतरे में डालने वाले किसी भी अंधेरे पर काबू पा सकते हैं। और इसलिए झील के अंधेरे पर विजयी सारा और जेम्स की कहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। उन्होंने अंधेरे को हराया और हमें प्रेरित किया। उनकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है, जो उन्हें बताती है कि हमेशा आशा, साहस और प्रेम से रास्ता रोशन होता है।